नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल वर्चुअल विद्यालय में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ विकास राजसागर और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नंबर सिस्टम के बारे में। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर सिस्टम एक पूरे का पूरा कंप्लीट सिस्टम है जिसका यूज़ हम मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो करते ही हैं, साथ ही साथ डेली लाइफ में काउंटिंग करने और अलग अलग तरह के कैलकुलेशन करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैथ्स में चार तरह की प्रक्रियाएं की जाती हैं: जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। और इन चारों प्रक्रियाओं को करने के लिए हमको संख्याओं की जरूरत पड़ती है। और हम ये भी जानते हैं कि हमारी जो संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम है उसमें 10 अंक होते हैं: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 10 संख्याओं के होने के कारण इसको दार्शनिक प्रणाली या डेसिमल सिस्टम भी कहा जाता है। और जितने भी आगे संख्याएं बनती हैं वो इन्हीं 10 संख्याओं को अलग अलग तरह से कंबाइन करके बनाई जाती हैं। जैसे अगर मान लीजिए 1 और 2 को लेकर के हमको संख्याएं बनानी है तो हम 1 और 2 को 12 बना सकते हैं और 1 और 2 से हम 21 भी बना सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम संख्याओं को किस तरह से कंबाइन करें और कौन सी संख्या बना ले। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं संख्याएं क्या होती हैं। तो जो भी काउंटिंग के लिए या गणना के लिए यूज की जाती हैं उनको हम संख्याएं कहते हैं। जैसे 5, 10, 20, 25, 100, 200, 500, ये सब क्या हैं? संख्याएं हैं, क्योंकि ये काउंटिंग के लिए यूज की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हीं संख्याओं की कई तरह की कैटेगरी है दोस्तों, तो इनकी कैटेगरीज के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहली जो संख्या है वो है प्राकृत संख्या। दोस्तों, 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 टू इन्फिनिटी। चूंकि यह धनात्मक संख्याएं होती हैं इसलिए इनको धनात्मक पूर्णांक संख्याएं भी कहा जाता है। इसके बाद है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं की अगर हम बात करें तो प्राकृत संख्याओं में अगर हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, शून्य को, तो वो बन जाती है पूर्ण संख्याएं। यानी 0 टू इन्फिनिटी तक की संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है दोस्तों, प्राकृत संख्याएं 1 से अनंत तक की और पूर्ण संख्याएं जो है वो 0 से अनंत तक की संख्याएं होती हैं। सिर्फ डिफरेंस 0 का है। इसके बाद देखते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बताया हूं कि 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं या 0 से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं हैं वो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव होती हैं, इसलिए हम इनको धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। और इसी तरह से 0 से माइनस इन्फिनिटी तक की जो संख्याएं होती हैं उनको हम ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, क्योंकि ये ऋणात्मक होती है दोस्तों, निगेटिव होती हैं। जैसे उदाहरण हम इसका लेते हैं तो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का एग्जाम्पल हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से। और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का एग्जाम्पल हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से। दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को अगर हम कंबाइंड कर देते हैं जिसमें जीरो भी शामिल हो तो ये बन जाती हैं पूर्णांक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की पूरी जो संख्याएं हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत। दोस्तों, इसके बाद देखते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश बटे हर के रूप में हम इनको लिख सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन भी है दोस्तों कि इसका जो हर है या डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल अगर हम ले तो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 5/7। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स की बात करें हम, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं √2, √3, √5, √7। यानी वो सभी रूट्स जिनकी वैल्यू हमको किसी संख्याओं के पूर्ण गुणज के रूप में प्राप्त नहीं होती है।
यानी हमको इसकी वैल्यूज पॉइंट्स में मिलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम √4 और √16 जैसी संख्याओं को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि √4 का वैल्यू जो है 2 होता है और √16 का वैल्यू जो है 4 होता है, और 2 और 4 अपरिमेय संख्याएं नहीं है दोस्तों। इसलिए हम ऐसी संख्याओं के रूट्स लेते हैं जिनकी वैल्यू हमको पूर्ण गुणज के रूप में प्राप्त ना हो। इसके बाद देखते हैं सम संख्याएं और विषम संख्याएं। दोस्तों, सम संख्याएं हम उन संख्याओं को कहते हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं, और इन संख्याओं के इकाई के अंक में हमको 0, 2, 4, 6 और 8 होते हैं, जैसे 28, 32, ये सब सम संख्याएं हैं। अब देखते हैं विषम संख्याएं। दोस्तों, विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं, और इनके इकाई के अंक 1, 3, 5, 7 और 9 होते हैं। तो अगर आपको कोई संख्या दे दी जाए और पूछा जाए कि ये सम संख्या है या विषम, तो आप उनके इकाई के अंकों को देखकर बता सकते हैं कि ये सम है या विषम है। दोस्तों, इसके बाद देखते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याएं। तो पहले देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो केवल स्वयं से विभाजित होती हैं और 1 से विभाजित होती हैं। वैसे हर एक संख्या 1 से विभाजित होती है, ठीक है दोस्तों, लेकिन अभाज्य संख्याएं स्वयं से विभाजित होंगी और 1 से विभाजित होंगी। इनको छोड़कर किसी तीसरी संख्या से ये विभाजित नहीं होती हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद देखते हैं भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याओं के अंतर्गत वो सभी संख्याएं आती हैं जो स्वयं से भी विभाजित होती हैं और 1 से भी विभाजित होती हैं, और इसके साथ साथ किसी और तीसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 20। 20 जो है 1 से डिवाइड होती है, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से और 20 से। मतलब ये स्वयं को और 1 को छोड़कर और कई संख्याओं से डिवाइड होती है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना। दोस्तों, मैथ्स के एकदम बेसिक लेवल से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जय हिंद।